मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में मैं आज आपकी मुलाकात कराऊंगा सिद्धेश्वर 108 हनुमान मंदिर करोलबाग के महंत श्री ओम गिरी जी महाराज से। हम चर्चा करेंगे अनेकों मुद्दों पर। तो स्वागत है आपका महाराज जी, आपका मेरी दिल्ली मेरी शान में, और आपने हमें इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे अनेकों मुद्दों पर चर्चा करेंगे, पर पहले हम जानेंगे आप अपने बारे में और उस मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताइए, कितना प्राचीन। नागा बाबा महंत सेवागिरी महाराज ने ये सारे मंदिर को बढ़ाया है आगे, उन्होंने बढ़ाया है, हम उनके साथ लगे हुए थे, काम कर रहे थे। लगभग 60 सालों से 60 ईयर से मैं बाबा के साथ जुड़ा हूँ, और बाबा के साथ जुड़ा हूँ तो तन मन धन के साथ उनकी सेवा करता था, उनके साथ लगा रहता था काम में। जो वो आज्ञा करते थे उन आज्ञाओं का पालन करता था। तो बाबा के साथ मैं लगभग 60 वर्षों से लगा हुआ हूँ। आपके बारे में बताया जाता है कि आप अनेकों मुद्दों पर बोलते हैं, लेकिन बड़ी बात है कि आप बाबरी ढांचा गिराए जाने से लेके ऐसे अनेक आंदोलनों में आपने हमारे सनातन धर्म की रक्षा का कार्य किया और सामाजिक चीज़ों को आगे लेके आए। तो कुछ एक आध को याद हो, आप हमें थोड़ा सा पहले उसके बारे में थोड़ा बताइए। आपका कोई ऐसा पल जो आज भी आपको याद हो। वैसे तो बहुत सी बातें हैं ऐसी याद करने वाली, उन बातों को भुलाया नहीं जा सकता। एक समय की बात है, बाबा जी यहाँ से कटरा वैष्णो देवी मंदिर, वहाँ भी बाबा जी का स्थान है। वहाँ भी बाबा जी का एक मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, बिल्कुल वैष्णो देवी के नीचे कटरा में। वहाँ पर बाबा जी साथ हम थे, साथ में ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। बाबा जी को जो भी आता था ना बाबा जी के पास, जब बाबा जी से बच जाते थे, उसको अनेकों प्यार लुटाते थे, जिसके कारण से वो भगत भी बाबा जी का हो जाता था। जैसे मुझे याद है, एक दुकान, हम कटरा जा रहे थे बाबा जी के साथ, तो कटरा के बीच में एक रेस्टोरेंट पड़ता था। रेस्टोरेंट के अंदर 50-60 एम्प्लॉय थे। मतलब मैं बाबा जी को देख के हैरान हो गया कि वो सबके सब एम्प्लॉयज, सबके सब काम करने वाले, इवन टू उसके मालिक, सब निकल के बाबा जी को प्रणाम करने लगे। मैंने कहा बाबा जी क्या हो गया, ये कैसे हो गया? तो बाबा जी ने मुझे कहा कि बच्चा, ये सब हनुमान जी की कृपा से होता है, ऐसा मैं कुछ नहीं करता, लोग अपने आप ही मेरे पास खींच चले आते हैं। तो मतलब बाबा जी की ऐसी कृपा थी। ऐसा अनेकों वर्ण हमारे सामने, अनेकों किस्से, अनेकों कथाएं ऐसी हैं जो बाबा जी के साथ रहते थे, हमें भूले नहीं भुलाई जाती थी। वो बातें, बहुत बातें ऐसी जिनको भुलाई नहीं जाती थी। महाराज जी, जैसा कि हम इस मंदिर के बारे में भी आपसे बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक व्यास गद्दी है, उसकी क्या महिमा है और वो किस प्रकार संचालित की जाती है? व्यास गद्दी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, उस व्यास गद्दी में अखंड रामायण का पाठ चलता है, जो निरंतर चलता रहता है। सन 1994 को हनुमान जी ने दर्शन दिए
बाबा जी कथन अनुसार बाबा जी वो कहते थे हमें, हनुमान जी ने दर्शन दिए कि मेरी मूर्ति यहाँ पर भव्य बनाओ। उस कथन के अनुसार बाबा जी ने मूर्ति बनाने आरंभ की। लगभग 50-55 में दर्शन दिए होंगे बाबा जी को। 20-25 साल बाबा जी ने सोचने समझने करने का निर्णय लिया और 1994 से ये हनुमान जी की मूर्ति बननी शुरू हुई। जब मूर्ति बननी शुरू हुई तो बाबा जी ने सोचा, बाबा जी को ये मन में आया कि क्यों ना राम जी का एक भव्य पाठ यहाँ पर रखा जाए जो अखंड चलता रहे, यहाँ पर जो निरंतर चलता रहे, यहाँ पर 24 घंटे चलता रहे यहाँ पर। ऐसा करके व्यास गद्दी बनाई गई है। व्यास गद्दी में 4 ब्राह्मण रखे गए। पहले व्यास गद्दी में 3-3 घंटे की सीट होती थी। 3 घंटे एक ब्राह्मण ने रामायण पढ़नी है, 3 घंटे एक रावण ने पढ़नी है, 3 घंटे 4 ब्राह्मण 12 घंटे हो गए और 4 ब्राह्मण वो रात को यानी कि 4 ब्राह्मण रात दिन वो कथा रामायण कहते थे। जैसे जैसे प्रभाव बढ़ा उसके बाद बाबा जी ने 6 ब्राह्मण कर दिए। 6 ब्राह्मण रामायण का पाठ करेंगे। 6 के बाद फिर और ध्यान आया तो 12 ब्राह्मण कर दिए। 12 ब्राह्मण आज की डेट में आज भी निरंतर वो 12 ब्राह्मण बाबा जी ने किए थे वो निरंतर चले आ रहे हैं। 12 ब्रह्म और रामायण का पाठ व्यास गद्दी में होता है। व्यास गद्दी की बहुत मान्यता है, ये आपको हमको सब पता है कि ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर राम जी की पूजा हो रही होती है या राम जी का पाठ चल रहा होता है वह हनुमान जी स्वयं उसको सुनने के लिए आते हैं। तो आप ये देखो कि 1994 आज हो गए 30 साल हो गए। आज 30 साल से रामायण का पाठ अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। उसको सुनने के लिए भगवान हनुमान जी स्वयं विराजमान होते हैं यहाँ पर। ये ऐसी धरती है, इस व्यास गद्दी के कारण से ऐसा प्रताप इस पुण्य धरती को मिला है कि जो मन की इच्छा होती है आदमी की वो पूरी होती है यहाँ पर। महाराज जी, जैसा कि हम बहुत सारी जगह जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, वहाँ अखंड पाठ चलता रहता है, कीर्तन चलता रहता है। अक्सर ऐसा मंदिरों में नहीं देखा गया है। शायद मेरी जानकारी में भी पहली बार ऐसा आया है। तो कहीं शायद ये दिल्ली का पहला स्थान है जहाँ पे ऐसा हो रहा है। दिल्ली के वैसे तो अनेकों स्थान हैं जहाँ पे ऐसा व्यास गद्दी, वैसे ऐसी व्यास गद्दी तो पहली है। ये मैं कहूँगा पूरे हिंदुस्तान में शायद अपने आप में अनूठी है। ये 12 ब्राह्मण जिसको लगातार रात दिन पाठ कर रहे हों, जिस भूमि पर रात दिन पाठ कर रहे हैं भगवान राम का, भगवान हनुमान जी स्वयं प्रकट होकर सुनते हैं जिस पाठ को। व्यास गद्दी अनोखी है, निराली है। व्यास गद्दी अपने आप में एक है। अक्सर हम पे आरोप लगता है कि मंदिर बंद हो जाते हैं, लेकिन पहली बार सुनने को मिल रहा है कि व्यास गद्दी जारी है। तो आपकी प्रेरणा से और मंदिरों में भी या हिंदुस्तान के और हिस्सों में भी व्यास गद्दी होनी चाहिए? ये मेरी प्रेरणा से नहीं, हनुमान जी की प्रेरणा से ऐसा हो कि शायद सभी मंदिर राम जी का पाठ कराएं और हनुमान जी इस पाठ सुनने के आएँ। 24 घंटे पाठ चले। हमारी तो ये इच्छा है कि हर मंदिर पर रामायण का पाठ चले और रामायण का पाठ सुनने के लिए हनुमान जी साक्षात वहाँ पर विराजमान हों। जैसा कि इस मंदिर की अनेकों महिमाएं, हमें जानकारी मिली है इस मंदिर में प्राकृतिक जल जो कि यहाँ आता है या उत्पन्न होता है, जैसे वैष्णो देवी में है वहाँ तो पहाड़ियाँ हैं, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में ऐसा पहली बार सुनने को मिला। तो उसमें क्या कहना? बाबा जी बताया करते थे कि यहाँ पर बावरी है, प्राकृतिक जल का स्रोत है यहाँ पर। जब वो बताया करते थे हमें भी कुछ अटपटा रहता था
तो हमने जब साक्षात उस जल के स्रोत को वहां देखा तो हमें विश्वास हो गया कि वास्तव में बाबा जी ने जो कहा था वो जल का स्रोत है। एक बात और बता दूं मैं स्रोत के कारण से, ये जो स्रोत है, जो जल का प्रवाह जहाँ चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है, कभी बंद नहीं होता, पानी लगातार आता रहता है, ऐसे स्रोत दिल्ली में बहुत कम है। इन स्रोतों के कारण से ये मंदिर जो इतना फैला है, जो इतनी विशाल मूर्ति बनी है, वो केवल इस स्रोत के कारण से बनी है। हनुमान जी ने स्रोत ना लाया होता तो शायद हनुमान जी खड़े ना होते। तो स्रोत की महिमा अपने आप में बहुत है। ये स्रोत का भी एक कहानी है। स्रोत के जल को जो लोग लेके जाते हैं वो निश्चित तौर से अपनी मन की मुराद पूरी करते हैं। स्रोत बहुत बड़ी यहाँ पर महिमा है स्रोत की। तो ये कहा जाता है कि मन की मुराद पूरी करते हैं अपनी इस स्रोत का। महाराज जी, आपके बारे में कहा जाता है आप सामाजिक हर मुद्दे पे बोलते हैं। चलिए पहले मंदिर की बात कर लेते हैं। अनेकों लोग आते हैं यहाँ पे, अनेकों यहाँ पे श्रद्धालु। तो क्या आप सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए, इतने प्राचीन मंदिर, इतने ऐसे मान्यता प्राप्त मंदिर में, कि आसपास कहीं एक ऐसी फ्री पार्किंग की व्यवस्था करें जिससे श्रद्धालुओं को आसानी हो? क्या आप सरकार से मांग करना चाहेंगे? निश्चित तौर पे ये मांग तो हम कई सालों से कर रहे हैं। बाबा जी ने भी अपने समय में ये मांग की, मैंने भी मांग की, हमारे और साथियों ने मांग की कि जहाँ पर एक पार्किंग का स्थान जो शायद है नहीं हमारे यहाँ, ये एक पार्किंग का स्थान दे दें हमें। पार्किंग का स्थान है भी यहाँ पर, और बस गवर्नमेंट को अलाट करना है वो स्थान। वो यहाँ हमारे पीछे जाके एक पार्किंग का स्थान बहुत अच्छा है। वो यदि गवर्नमेंट इस चैनल के माध्यम से, मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट यदि वो पार्किंग का स्थान हमें दे दे। हमने लिखित भी दिया है उनको, शीला दीक्षित को दिया है, केजरीवाल को दिया है, मोदी सरकार को दिया है। हमने बहुत अनेकों बार कहा भी है कि हमें पार्किंग स्थल उपलब्ध कराया जाए। जो महाराज जी, जिस देश में एक जमाने में 100% यानी कि 100% हिंदू थे, उस देश के अंदर जहाँ मर्जी रेलवे लाइन की जो ज़मीनें रेलवे के साथियों ज़मीनों से घेर ली जाती हैं, मजार बना दी जाती हैं, पता नहीं क्या क्या बना दिया जाता है, पर आपको इतने सिद्धेश्वर मंदिर के लिए पार्किंग के लिए भी क्या फिर कोई आंदोलन करना पड़ेगा? ये बात तो चैनल के लोग जानते हैं कि हिंदू समाज हमेशा शांति प्रिय समाज रहा है। वो अपनी बात शांति के ढंग से उठाता है, शांति के ढंग से कहता है। हम तो शांति, इतनी बड़ी शांति की 50 वर्ष बीत गए पर मतलब पार्किंग की जगह नहीं मिल पा रही है। दुर्भाग्य कहेंगे इसको? भाई बहुत दुर्भाग्य कहूँगा मैं तो इसको। दुर्भाग्य है, निश्चित दुर्भाग्य है कि पार्किंग की जगह नहीं मिल पा रही है। पार्किंग की जगह होने के बावजूद नहीं मिल पा रही है। पार्किंग की जगह होने के बावजूद नहीं मिल पा रही है, दुर्भाग्य है। इस समाज का दुर्भाग्य कहूँगा कि ये दुर्भाग्य है, पार्किंग की जगह ना मिलना हमारे। महाराज जी, एक बड़ा क्वेश्चन है, जैसा कि आप तो इतने लंबे पुराने समय की बात करते हैं, आपने सब कुछ देखा है। दिल्ली में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, दूसरी तरफ योगी जी का जो क्लीन अभियान चला था, आप समझ सकते हैं, वहाँ अपराधियों को साइड में कर दिया गया। कुछ अपराधी मुझे लगता है कि ऐसे भी जो दिल्ली में आए होंगे, और लगातार पहले बांग्लादेशियों का प्रकोप था, अब उसके अंदर रोहिंग्या भी एक ऐड हो गए हैं। जैसे कहते हैं कि रावण था, भस्मासुर भी आ गया, कंस भी आ गया, सारी चीजें यहीं आ रही हैं। तो दिल्ली को मुक्ति कैसे मिलेगी और क्या उपाय है, और क्या 2 बच्चों वाला कानून दिल्ली के अंदर जरूरी है? ये बात आपकी ठीक है कि दिल्ली की जनसंख्या का बैलेंस कुछ बिगड़ गया है। यूपी में योगी जी हैं, जो योगी जी ने बड़े सख्त कानून करके वहाँ से बदमाशों को एनकाउंटर करके, जैसे भी करके वहाँ से भगाया है। तो उस भगाने के बाद भी जो बदमाश टाइप के लोग हैं, जो इन